एक बात नोटिस की है मैंने कि कई लोग अपनी लाइफ में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वो अनटैलेंटेड होते हैं। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में हार जाते हैं। क्योंकि वो इतना सोचते हैं, इतना डाउट करते हैं कि उनके ड्रीम सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाते हैं। और सच ये है कि ड्रीम्स अक्सर फेलियर से कम ओवर थिंकिंग से ज़्यादा टूटते हैं। हाय एवरीवन। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो रात को सोने से पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते स्ट्रेस ले लेते हो, अपने माइंड में छोटी छोटी बातों को रिपीट करते हो, डिसीजंस लेने से डरते हो, सो मे बी दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं खुद भी ओवरथिंक करती हूँ। और ऑनेस्टली ओवरथिंकर्स की प्रॉब्लम्स ये नहीं होती कि वो वीक होते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनका माइंड कभी चुप नहीं रहता, ना कभी शांत रहता है, बस बातों को सोचते रहता है। एक्चुअली में ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं, वो ये है जब आप एक मैसेज का हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हो, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को पहले ही इमेजिन कर लेते हो, छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में रिपीट करना और डिसीजंस लेने में इतना टाइम लगाना कि मौका ही निकल जाए। और ओवरथिंकिंग की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो टाइम के साथ आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस दोनों खा जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान है वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो वो स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेगा कि लोग जज करेंगे, मेरी वॉइस वियर्ड है, कॉन्फिडेंस नहीं है, व्यूज़ नहीं आए तो, और फिर वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। मतलब कोशिश करने से पहले ही इंसान फेल हो गया। फेलियर उतना डेंजरस नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। फेलियर टेम्परेरी होता है, बट ओवरथिंकिंग वो इंसान को मेंटली स्टक कर देती है। ओवरथिंकिंग तो हमें सिखाती है कि क्या गलत हुआ, क्या इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर करना है। बट ओवरथिंकिंग वो हमें कोशिश ही नहीं करने देती है, हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगी। और लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि मैं फ़ेल हो गया। सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है कि काश मैंने उस टाइम एक कोशिश कर ली होती। जैसे इमेजिन करो, दो इंसान हैं। एक वो जो 5 बार फेल हुआ पर तब भी अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा है, और दूसरा वो इंसान जो सिर्फ सोचता रहता है, कोई एक्शंस नहीं लेता। तो सालों बाद क्या रिजल्ट आएगा? ऑब्वियसली वो इंसान जो एक्शंस लेता रहता है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। आजकल ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल सोशल मीडिया है, जहां हम रोज़ इतने सारे लोगों को देखते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं, सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं, और सबसे ज़्यादा जहां हम अपने सेम एज के लोगों को देखते हैं, फिर हम खुद को कंपेयर करते हैं कि यार इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, सब इनकी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, सिर्फ मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सिर्फ हाईलाइट रील दिखाती है, किसी की पूरी रियलिटी नहीं। क्योंकि वहाँ लोग अब कैमरे पर अपनी इनसिक्योरिटीज़, ब्रेकडाउन्स, क्राइंग मोमेंट्स नहीं दिखाते। और कंपैरिजन ओवरथिंकिंग को और डेंजरस बना देती है, क्योंकि ऐसे देख के फिर हम खुद को इनफ फील ही नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि ओवरथिंकिंग कम कैसे करें? तो पूरी तरीके से तो हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम एक्शन लेना स्टार्ट करें, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 6 महीने की प्लानिंग या एकदम परफेक्शन नहीं चाहिए। आप एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करो, उसे अपलोड करो। हाँ, शायद वो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपका फियर थोड़ा कम होगा। और जितना आप डिले करेंगे उतना आपका माइंड इमेजिनरी सिनेरियोज बनाता जाएगा और आपको फियर होता जाएगा। तो ये अच्छा है कि आप सबसे पहले एक्शंस लेना स्टार्ट करें। तो दूसरा स्टेप है कि अपने माइंड की बात को सच मत मानो, क्योंकि अगर माइंड ने कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माइंड हमारा कई बार प्रोटेक्शन मोड में होता है, जहाँ वो हमें एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन और फेलियर से बचाना चाहता है। लेकिन इसी के साथ क्या होता है कि वो हमें अपॉर्चुनिटी से भी दूर कर देते हैं। तो यही होगा कि हम माइंड की बात को सच ना माने और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। और तीसरा स्टेप है कि हर चीज़ परफेक्ट होने का वेट मत करो, क्योंकि अपनी लाइफ में सबके गोल्स होते हैं और उनको स्टार्ट करने के लिए हम सोचते हैं कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और धीरे धीरे हम परफेक्ट बनते जाते हैं। तो किसी का वेट करना है कि अभी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, रेडी नहीं हो, ये कोई चीज़ नहीं होती है। और हर इंसान अपने लाइफ में किसी ना किसी लेवल पर कंफ्यूज्ड है, तो स्टार्ट करने से ही वो कंफ्यूजन दूर होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी कोई ड्रीम होगा, कोई गोल या कोई आइडिया ज़रूर होगा जो आप बनना चाहते हैं। सो प्लीज़ इतना मत सोचो कि लेट हो जाए और आप लाइफ जीना ही भूल जाओ।
And maybe your life can change the moment you stop waiting to feel ready. Thank you.